तो दोस्तों ये है प्रोसेसिंग यूनिट जो कोरंगा जी की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और बर्तन बड़े बड़े यहाँ पे रखे गए हैं। अच्छा, ये शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं हम्म, और उनके लिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हम्म। उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये लगभग जितना भी कीवी का जूस बिकता है उसका 20 से लेकर के 25% ही इसी की डिमांड रहती है। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों अगर आप भी लगाना चाह रहे हैं कीवी के पेड़, कीवी के पौधे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नर्सरी है इनके अंदर जो है कीवी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं सामाडाना गांव में, नहीं डाना सामा गांव में, जो कि है बागेश्वर जिले में। ज़्यादातर किसान यहीं से प्राप्त करते हैं, वो आकर के विभिन्न जानकारियाँ भी लेते हैं। और कुछ लोग नहीं आ सके या जिन्हें पहले से जानकारी है तो हम उनको भेज देते हैं। यहाँ से हल्द्वानी तक या देहरादून तक भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड साइड पर, बशर्ते कि वो मंगाने वाले गाड़ी से प्राप्त कर सकें। तो क्या आपका संपर्क सूत्र है अगर कोई मंगाना चाहे, अगर आप बताना चाहें तो इसमें? तो जो मंगाना चाहते हैं, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 97 565। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कल आपने देखा था किस तरह से मैंने अपने गांव से लेकर, अपने गांव सोमेश्वर घाटी के लजूड़ा से लेकर सीधे कपकोट और भराड़ी और उसके आगे सामाडाना गांव तक आपको दिखाया था और वहाँ मिलाया था भगवान सिंह कोरंगा जी से। तो कल जो हमने बातचीत की थी वो बातचीत की थी किस तरह से उन्होंने अपनी जो है कृषि मतलब कीवी उत्पादन का कार्य शुरू किया था और किस तरह से वो चल रहा है, कितना कमाते हैं, कितना उगाते हैं, सब कुछ कल आपने देखा। लेकिन आज की वीडियो उससे भी बढ़िया होने वाली है। आज आपको पता चलेगा किस तरह से कीवी की नर्सरी तैयार की जाती है उसको, और जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके बाद ये कीवी का एक पौधा, दो पौधा, जितना भी पौधा है कितने में बेचते हैं और कहाँ कहाँ तक उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर आप भी कीवी लगाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करना, आगे उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। उसके अलावा इनका जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि भगवान सिंह कोरंगा जी का है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे वहाँ पर कीवी का स्क्वैश, कीवी का जो है अचार और कीवी का मुरब्बा और कीवी की कैंडी तैयार की जाती है, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों ये है प्रोसेसिंग यूनिट जो कोरंगा जी की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और बर्तन बड़े बड़े यहाँ पे रखे गए हैं और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से सारा कुछ पैकिंग के लिए और बाकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए यहाँ पे लगाया गया है। छोटा सा यूनिट है तो उसको अभी हम विज़िट कर रहे हैं। और ये देखिए इस तरह का यूनिट है और यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो मैं अभी आपको, जो स्टोर है कोरंगा जी के घर में ही उन्होंने स्टोर भी बना रखा है, उसके अलावा दुकानों में भी देते हैं, तो स्टोर में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ से दिखाऊंगा। क्योंकि अभी तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा है, अभी ये बंद है, मतलब अभी यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि वहाँ इन्होंने यहाँ से जो प्रोसेस करके सामान जो तैयार किया है वो इनके स्टोर में कैसे बिक रहा है, कैसे दिख रहा है। तो जी ये है जो कोरंगा जी है उनका एक छोटा सा स्टोर जो उन्होंने घर में ही बना रखा है। और इसमें जो भी प्रोडक्ट हैं मेनली वो हैं क्या बोलते हैं, कीवी के। आपको दिखा देता हूँ, सर बताएंगे इसके बारे में। सर ये क्या है? ये कीवी स्क्वैश है, शुगर की, और इसमें चीनी मिली हुई नहीं रहती है। अच्छा, ये शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं और उनके लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये लगभग जितना भी कीवी का जूस बिकता है उसका 20 से लेकर के 25% ही इसी की डिमांड रहती है। ठीक ठीक ठीक। अब और ये क्या है? ये कीवी स्क्वैश है, अच्छा, मीठा होता है। इसमें जब हम इसको पीते हैं तो इसका लगभग 3 गुना पानी मिला करके इसको पिया जाता है। अच्छा, एक बोतल से पीने के लिए 4 बोतल तैयार हो सकती है। ठीक 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 ठीक। तो उसके अलावा ये बुरांस का भी आपने बना रखा है? हाँ, ब्रांच के भी, ये ब्रांच का, ये स्क्वायर है, ये शुगर फ्री है? हाँ, शुगर फ्री जूस है। अच्छा, शुगर फ्री ये जूस है। ब्रांच का शुगर फ्री है। और माल्टा ये लेमन का है? ब्रांच का भी स्क्वैश भी होता है, मीठा वाला, उसमें वही होता है 3 गुना पानी मिला करके। ये लेमन, नींबू का स्क्वैश है, लेमन स्क्वायर जो हमारे पहाड़ में बड़ा वाला नींबू होता है उसका। हाँ, ठीक ठीक। उसके अलावा आपने कैंडी बना रखी है, कैंडी भी दिखा इसके दीजिए। अलावा ये अमरूद का ये है। अच्छा अमरूद का स्क्वैश है। ठीक अमरूद ठीक का ठीक। भी बनाते हैं। ये तराई से अमरूद ला करके अपने ही बगीचे का ठीक। अमरूद है। ये कीवी की कैंडियाँ हैं। ये कीवी की कैंडी
बनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो सर इसका क्या स्वाद कैसा होता है? बढ़िया स्वाद होता है? कितना हाँ, लोग पसंद करते हैं? काफ़ी अच्छा स्वाद होता है। तो अगर कोई इसको ऑनलाइन मंगाना चाहे तो कैसे मंगा सकता है? ऑनलाइन हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में थोड़ा सा दूर होने की वजह से। हाँ, तो जो यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए वही ले जाते हैं, वही ले या जाते फिर हैं। दुकान वाले मंगाते हैं। अच्छा, दुकान में रखवाते हैं? दुकान में काफ़ी बिकता है। ठीक ठीक ठीक, काफ़ी बिकता है दुकान में, यहाँ से लेकर के भवाली तक बिकता है। हाँ बिकता है। तो इसके अलावा आपने सर अचार भी बना रखा है कि कीवी का है या फिर किसका है? ये कीवी का अचार है। ये है दोस्तों कीवी का ये अचार। कीवी का अचार है। तो सर ये कच्चे फल हाँ। जब होते हैं उसका हाँ, आप उसी समय। तोड़ लेते हैं? हाँ, उसी समय ये कीवी का अचार बन जाता है। और ये जब फल कच्चा होता है, पकने की तैयारी में होता है, पकने से पहले। और ये कीवी की चटनी है। इसी तरह से कीवी का जैम भी हम बनाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों अगर आप भी लगाना चाह रहे हैं कीवी के पेड़, कीवी के पौधे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नर्सरी है इनके अंदर जो है कीवी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं सामाडाना गांव में, नहीं डाना सामा गांव में, जो कि है बागेश्वर ज़िले में। और यहाँ पे इसको चला रहे हैं भगवान सिंह कुरंगा जी, जो कि अंदर है। तो पहले भाग में आपने देखा था कि किस तरह से कीवी की उन्होंने खेती की है, और आज की जो दूसरी वीडियो है, दूसरा भाग है, उसमें आप देखेंगे किस तरह से आप ये पौधे बनाते हैं और किस तरह से आप इनको खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फिर से आपका सर स्वागत है। अब आप बताइए कि किस तरह से आप इनको तैयार करते हैं और कितनी मेहनत लगती है और कितना विज्ञान लगता है। धन्यवाद सर। ये कीवी की नर्सरी पॉली हाउसेस में ही तैयार की जाती है। इसके पौधे तैयार करने के दो तरीके हैं, एक तो बीज से और दूसरा कटिंग से। बीज से हम पौधा तैयार करते हैं तो वो 2 साल में तैयार होता है। पहले साल बीज बो करके उसको उगाते हैं और जनवरी के महीने तक उसको इतना मोटा, इतना बड़ा बनाते हैं ताकि उस पर जनवरी में कलम चढ़ाई जा सके। और ये बीज सामान्यतः मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में ज़्यादातर पॉली हाउस के भीतर बोते हैं। पौधा जब जम के तैयार हो जाता है तो ट्रांसप्लांट करके पॉली हाउस के बाहर लगाते हैं। कुछ लोग पॉली हाउस में भी लगाते हैं और जनवरी में उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं, जो ग्राफ्टिंग के लायक हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो यहाँ पर पौधा 1 साल में ग्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं हो पाता है। और जब जनवरी में ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके 1 साल के बाद अगले जनवरी में वो पौधा प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से 2 साल में पौधा तैयार होता है। दूसरा तरीका इसकी कटिंग का है। जब हम जाड़ों में कीवी के पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो उसमें पेंसिल की मोटाई के बराबर की जो शाखाएं हैं उनको लगभग 8-10 इंच की लंबाई में कम से कम 3 या 4 गांठ वाले टुकड़े लेकर के नर्सरी में हम उनको लगा लेते हैं। नर्सरी में लगा करके लगभग सभी पे पत्तियाँ निकल आती हैं, लेकिन अधिकांश पौधा मई जून में सूख जाता है क्योंकि इसकी जड़ों का डेवलपमेंट बड़ी कठिनाई के साथ होता है। और अगर हम खाली बिना किसी हार्मोन के या बिना किसी ट्रीटमेंट के लगाते हैं तो उसमें जड़ों का विकास और कम होता है। इसलिए रूट हार्मोन्स का इसमें प्रयोग करते हैं। रूट हार्मोन्स में डुबा करके इसको लगाया जाता है तो उससे थोड़ा सा जड़ों के अधिक निकलने की संभावना रहती है। और क्योंकि ये छाया पसंद पौधा है इसलिए इसमें चारों ओर से हम ग्रीन नेट भी लगाते हैं। और गर्मियों के दिनों में सिंचाई के लिए इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये काले काले लटके हुए जो हैं ये स्प्रिंकलर हैं। इससे सिंचाई होती है। और बहुत अधिक गर्मी अगर पड़ जाती है, पौधा मुरझाने लगता है, तो उसके लिए ये सफ़ेद रंग के फॉगर लगी हुई है। तो टाइम टाइम पर इन फॉगरों को भी चलाते हैं ताकि पॉली हाउस के भीतर पर्याप्त मात्रा में नमी हो और पौधा कम मरे। उसके बाद भी 10-15% ही इसमें सफलता मिल पाती है, चाहे हम कितना ही प्रयास। अच्छा, कहने का मतलब है कि कीवी का पेड़ तैयार करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत चुनौतीपूर्ण, कठिन, बहुत कठिन है। और सब लोग इस विधि से नहीं बना सकते हैं। कटिंग से तैयार करना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधा तैयार करते हैं वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तो या तो आदमी इसी विधि से बना सकता है, कटिंग से या ग्राफ्टेड, ही दोनों विधियों से काम करना आसान काम नहीं है। तो सर ये जो पौधे हैं इनकी अभी आप बता रहे थे कि अलग अलग श्रेणियां हैं, तो क्या क्या श्रेणियां होती हैं? क्या जैसे उनका... ये कटिंग से तैयार कर रखा है हमने, तो ये सारे का सारा पौधा 1 साल में इसकी इतनी जड़ें नहीं निकलती हैं ताकि इनको हम पौध रोपण के लिए दूसरों को दे सकें। तो हम क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं तो उस समय जिनकी जड़ें सही होती हैं, कम से कम 6-7-8 इंच से ऊपर की जड़ें जिनकी होती हैं, ठीक ठाक जड़ें, उन्हीं को काश्तकारों को लगाने के लिए देते हैं। जिनकी जड़ें छोटी होती हैं उनको इस तरह से अलग रख देते हैं और इनको फिर दूसरे साल
फिर ये खेतों में लगाएंगे तो दूसरे साल इनमें पूर्ण जड़ों का विकास हो जाएगा और ये 2-2.5-3 फुट के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ पौधे तो 1 साल में तैयार हो जाते हैं और कुछ पौधे 2 साल में तैयार होते हैं। ये जो सामने वाला पीछे वाला पौधा है ये 1 साल का ही पौधा है, यही हम काश्तकारों को देते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें से कुछ पौधा कुछ छोटे साइज़ का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 1.5-2 फुट के होते हैं। तो सर अभी जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उसमें अलग अलग जो इसकी प्रजातियाँ हैं एक तरह से अलग अलग हैं, नाम लिखे हुए थे, तो अलग अलग होती हैं या फिर एक ही तरह की प्रजाति है? दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। भारतवर्ष में मेनली अभी 5-6 प्रजातियाँ हैं, जिसमें 5 तो फीमेल हैं, एक एलिसन, हैवार्ड, मोंटी, ब्रूनो और एबर्ट। हमारे बगीचे में 4 प्रजातियाँ हैं, एबर्ट नहीं है। और नर पौधे तोमरी और एल्सन मेल 2 तरह के नर भी होते हैं। तो सर कितने का एक पौधा आप देते हैं जब कोई यहाँ आता है? ये कटिंग से तैयार किया हुआ पौधे का गवर्नमेंट रेट उत्तराखंड में 225 रुपया पर प्लांट है और ग्राफ्टेड पौधे का 275 रुपया पर प्लांट है। अच्छा। तो अगर किसी को मंगवाने हो ये पौधे तो आप भिजवाते हैं भी है या फिर यहीं से प्राप्त करने होते हैं? ज़्यादातर किसान यहीं से प्राप्त करते हैं, वो आकर के विभिन्न जानकारियाँ भी लेते हैं। और कुछ लोग नहीं आ सके या जिन्हें पहले से जानकारी है तो हम उनको भेज देते हैं। यहाँ से हल्द्वानी तक या देहरादून तक भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड साइड पर, बशर्ते कि वो मंगाने वाले गाड़ी से प्राप्त कर सकें। तो क्या आपका संपर्क सूत्र है अगर कोई मंगाना चाहे, अगर आप बताना चाहें तो इसमें? तो जो मंगाना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 9756511688। बिल्कुल। तो दोस्तों नंबर इन्होंने बता दिया है और रेट भी बता दिया है, और इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह पे यहाँ पे जो है पौधे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये सर कितने साल के पौधे हैं? नहीं, ये 1 साल का ऐसा पौधा है जिसमें जड़ों का विकास कम हुआ है। अच्छा, ये तो इसको हम फिर अगले साल अपने ही नर्सरी में पॉली हाउस से बाहर लगाएंगे और अगले साल ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2.5-3 फीट का हो जाता है। सामान्यतः 2 फीट की ऊंचाई का ही हम पौधा देते हैं। और जो पौधा 1 साल में ही काफ़ी बड़ा हो गया था, जैसे कि ये पीछे दिखाई दे रहा है, तो ये पौधे हम सीधे ही काश्तकारों को दे देते हैं। ठीक। ये 1 फुट से लेकर के 2 फुट तक की ऊंचाई का होता है। ठीक। और इसकी जड़ें थोड़ी परिपक्व? हाँ, परिपक्व होती है, काफ़ी अच्छी जड़ों का विकास उनमें हो गया। तो सर खाद की बात करें तो इसमें कौन सा आप खाद यूज़ करते हो? और पॉली हाउस में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ गोबर के खाद का प्रयोग करते हैं। और मिट्टी अगर भारी होती है तो इसमें थोड़ा सा हम महीन रेता भी डाल देते हैं, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, हल्की हो जाए और जड़ों का विकास सही ढंग से हो सके। तो सर जो ये मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काई भी रखी हुई है आपने, इसका भी कुछ रोल है या फिर ऐसी? हाँ, जब पौधे हम कहीं भेजते हैं तो ये जो मॉस टाइप की घास है, इसको पौधों की जड़ों पर लगा देते हैं और इसको भिगा देते हैं। तो ये भीगने के बाद एकदम से नहीं सूखता है, जिससे जड़ों में हमेशा नमी बनी रहती है और जड़ें जल्दी नहीं सूखती हैं, पौधा मरता नहीं है। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद कोरंगा जी, आपने इतना समय दिया और इतने विस्तार पूर्वक हमको बताया, और दर्शकों को भी इससे जो है लाभ हुआ होगा। अगर कोई कीवी लगाना चाहे तो वो मेरी कल की वीडियो भी देख सकता है कि किस तरह से इन्होंने अपने पूरे गाँव को एक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में आपने दर्ज कर दिया है सर कि कोई भी अगर कहता है कि कीवी कहाँ होता है तो वो कहते हैं कि सामा बागेश्वर में कीवी बहुत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ भगवान सिंह कोरंगा जी से आपको प्रेरणा मिली होगी। 76 वर्ष की उम्र में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनती व्यक्ति को देख के चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, एक प्रेरणा तो मिलती ही है, एक ऊर्जा तो मिलती ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में उत्तराखंड भी कीवी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेगा। कल की वीडियो में जब भगवान सिंह कोरंगा जी बता रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है कीवी उत्पादन में भारत में, तो उम्मीद करता हूँ जो 5 या 6 स्थान पर उत्तराखंड है वो थोड़ा और ऊपर आए और यहाँ के युवा प्रेरित हों इस तरह की खेती के लिए, इस तरह की प्रगतिशील किसानी के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।